अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, उसमें हम सब मौजूद हैं। सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इल्म दीन सीखते चले जा रहे हैं। आज भी 2 टीमें हैं और आज 7वां सिलसिला है। 6 टीमें आगे पहुंच चुकी हैं। एक टीम आज इंशाअल्लाह पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से होगी और एक इंशाअल्लाह पंजाब के शहर चिश्तियाँ से। देखना यह है दोनों टीमों की तैयारी कैसी है। आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं हमारे साथ रहिए। इल्म दीन हासिल करने की नीयत से सवालात होते रहेंगे, जवाबात मिलते रहेंगे और इंशाअल्लाह इनामात भी तकसीम होंगे। आइए प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने जगह पर तशरीफ रखें। बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार, इसका हर एक मरहला भी किस कदर है। इससे पहले कि दोनों टीमों से तारुफ हासिल किया जाए, आइए नाजरीन, कल जो मुकाबला हुआ था, गुज़िश्ता कल खैबर पख्तूनख्वा ही की टीम थी स्वात और लाहौर के दरमियान। मुकाबला कैसा रहा, नतीजा क्या रहा, आइए दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश सीजन 17। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कामिल इत्तिबा की कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की 4 सूरतें हैं। नंबर 1 अफ़आल में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा, अफ़आल में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा और अक़ाइद में इत्तिबा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दो सोज़े बिलाल आका मिले दर्द रज़ा सा, सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो। जवाब दुरुस्त दे दिया। बारी है उसामा की, लाहौर से ताल्लुक है। तयम्मुम में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज़ दाऊद के 4 हुरूफ हैं। सही। मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा आला हज़रत के चचा हैं। गलत। जंग में हज़रत बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है। गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। सही। जनाब उसामा ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। आज का मुकाबला लाहौर वाले जीत गए हैं। अच्छा मुकाबला किया स्वात वालों ने। एक वक्त तो ऐसा लगा कि स्वात की टीम लगता है कल जिस तरह बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद वालों को पीछे छोड़ा, आज स्वात वाले आगे बढ़ जाएंगे। मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। स्वात के इस्लाम में दिल छोटा ना करें, आपको मौका मिलेगा। जी नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह कल स्वात वाले पीछे रहे, लाहौर वाले आगे गए, मगर आज पेशावर या चिश्तियाँ दाईं तरफ पेशावर वाले हैं। आइए इनका तारुफ हासिल करते हैं। नाम बताएंगे, क्या मसरूफियात है ये भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इमरान तारी है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है और मैं जामिअतुल मदीना पेशावर में दर्जा खाम सैनी 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुइज़ अली और वालिद मोहतरम का नाम सलीम अब्बास है। मेरा ताल्लुक फूलों के शहर पेशावर से है और मैं पीजीसी हदफ कॉलेज में 2nd ईयर CS डिपार्टमेंट का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। चले जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अताउल्लाह है। मेरे वालिद साहब का नाम किफ़ायतुल्लाह है। मेरा ताल्लुक पेशावर से है और मेरा ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में MS किया हुआ है। माशाअल्लाह। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या टीचिंग करते हैं? जी टीचिंग। माशाअल्लाह। तो उस्ताद साहब का कैसे जहन बन गया ज़हनी आजमाइश के हवाले से? तो मेरा एक भाई दावत इस्लामी में है तो उन्होंने जहन दिया और आप ऑडिशन में आए और सेलेक्ट भी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए ना, आप 3 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं टीम में पेशावर के, तीनों के अलग अलग शोबे हैं। कैसे सेलेक्ट हुए, कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। आज ऑडिशन है पेशावर का। जी हाँ, कसीर तादाद में आशिकान रसूल ऑडिशन देने के लिए तशरीफ लाए हैं। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया। खौफ और गम में क्या फ़र्क है? क्या वलियों को इसमें से कुछ लायक होता है? चूँकि खौफ जो है ना ये डर को कहते हैं और गम भी, लेकिन जो गुजरे हुए अमाल पे होता है उसको गम कहते हैं और जो मुस्तकबिल के लिए कोई बात किसी बात पर अफसोस है तो वो खौफ होता है। और औलिया अल्लाह को खौफ और गम नहीं होता। कि पलकों से उसको बुहारा करूँ मैं, तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं, कि पलकों से उसको बुहारा करूं। तेरी कफ्श पा पर निसारा करूँ मैं,
मुझे हाथ आए अगर ताज शाही तेरी कश्फ पा पर निसारा करूँ मैं। हाज़रीनो नाज़रीन हो जाए तैयार सारे, हाज़रीनो नाज़रीन हो जाए तैयार सारे, हाज़रीनो नाज़रीन नाज़रीन। माशाअल्लाह, पेशावर वाले कैसे सेलेक्ट हुए आपने देखा। हमारी बाई तरफ चिश्तियाँ के इस्लामी भाई हैं, बारी बारी अपना नाम बताएंगे, अपनी क्या मसरूफियात है बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद यार है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम अल्लाह यार दुल्ताना है। मेरा ताल्लुक़ लुड्डन डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से है और मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में BS इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा हूँ। बेटा कैसे ज़हनी आजमाइश का कैसे जहन बन गया आपका? एक्चुअली घर में भी मदनी माहौल है और मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरे मामू जान हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इधर आऊँ क्योंकि वो निगरान है वहाँ पे। अच्छा, तावीज़ात के। अल्लाह दी तारी। और आप सेलेक्ट हो गए माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद यार भाई, अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल मजीद है। मैं बेसिकली फ़ोटाबाज का रहायशी हूँ और मैं जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ मक्की मस्जिद में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद अमीर अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना मक्की मस्जिद में 2nd ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ भी चिश्तिया शरीफ से है। चले जनाब, चिश्तियाँ से जो टीम सेलेक्ट हुई है उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 के ऑडिशन की टीम सफ़र करते करते आज पहुंच चुकी है पंजाब के शहर चिश्तिया शरीफ। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, दिल में खजाना हाथ आया। ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। नमाज जनाजा फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत? नमाज जनाजा फर्ज किफ़ाया है। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए हैं। जिसकी खातिर मर गए मुनाम रगड़ कर एरिया, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, और जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। क्या बात है जनाब, क्या बात है दावत इस्लामी की, क्या बात है मदनी चैनल की। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ है मगर दावत इस्लामी से, मदनी चैनल से प्यार है। ऑडिशन में हमारे पास बहुत सारी इस तरह की डिटेल आती हैं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, दूसरे स्कूलों कॉलेज के स्टूडेंट्स, ताजरान और दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी जामियात के इस्लामी भाई, यकीनन दावत इस्लामी के शोबाजात के इस्लामी भाई ऑडिशन देने आते हैं। और कभी कभी जी तो चाहता है कि मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी हमारे मंच पर हो, लेकिन अब ये भी देखना है कि इस्लामी भाई भी ज़हीन हो, तैयारी भी वो कर सकें ताकि अपनी टीम को आगे ले जा सकें। बहरहाल मरहबा कहेंगे चिश्तियाँ वालों को भी, पेशावर वालों को भी। आगे जाना है मगर कल आपसे एक सवाल किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी की तरफ चलते हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल आपसे किया गया था वो ये था कि 4 पुश्तों के सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताएं। तो इसका जवाब है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे पास जो नाम आए उनमें मोहम्मद अरसलान अत्तारी गुज्जर खान, बिनते मुश्ताक अत्तारिया भावलपुर, बिनते लतीफ़ अत्तारिया, मोहम्मद तैयब अली मुर्तज़ा अत्तारी गुजरावाला, गुलाम इलियास अत्तारी स्कर्दू, बिनते मोहम्मद ज़हीर अब्बास अत्तारिया हाफिज़ाबाद, उम्मे कामरान मुल्तान, बिनते ग़ुलाम मोहम्मद मुनीर हुसैन अत्तारी सैयद वाला, मोहम्मद अज़ीम अत्तारी हरीपुर, बिनते मोहम्मद जाफ़र अत्तारिया समनाबाद कराची। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। हाफिज़ाबाद से बिनते मोहम्मद ज़हीर अब्बास अत्तारिया, आप अपने महरम के ज़रिए से रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश का सिलसिला जारी है और अब वक्त हुआ है आज के सवाल का। ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन का सवाल। अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। सवाल यह है, हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वालिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा क़याम फरमाया? वेरी यूनिक क्वेश्चन। 100 साल, 4 ऑप्शन हैं, 100 साल, 250 साल, 1000 साल या 500 साल।
जवाब कहाँ से मिलेगा ये भी बता देता हूँ। माहनामा फैज़ान मदीना दिसंबर 2021 में इसका जवाब आपको मिल जाएगा और शायद आज बहुत सारे नाजरीन को ये यूनिक मालूमात हासिल होगी। अच्छा जनाब, अब सवाल है जिसका जवाब आपने SMS के जरिए देना है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की दादी का नाम बताएं। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की दादी जान का नाम आपने बताना है और इंशाअल्लाह मैसेज करना है। प्रोग्राम के आखिर में इंशाअल्लाह कुरानदाजी की जाएगी। अब वक्त हुआ है आपको ये बताएं कि आज का सेगमेंट आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। इल्म नूर है, इश्क के बोल, 1500वां जश्न विरादत, फिक़ह हनफी और उसके दलाइल तलाश कीजिए, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे पेशावर वालों से, शैतान का फंदा क्या है? शैतान का फंदा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान का फंदा दुनिया और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ है। सिर्फ वही इससे महफूज होते हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल से है। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ शैतान का फंदा है। दुनिया का माल और दुनिया की दौलत वगैरह सब चीज़ें शैतान का फंदा है। अल्लाह पाक और उससे ताल्लुक पैदा करने वाली चीजों के अलावा दुनिया की हर शय शैतान का फंदा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शैतान के मकासद क्या हैं? सेकंड्स गुजर रहे हैं, मशवरा जरूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान के मकासद दरज़ैल हैं। शैतान के मकासद में से ये है कि शैतान हमेशा हमेशा इंसान को जहन्नम में धकेलने की कोशिश करता है, उसको जुल्म व ज़्यादती का मुजस्समा बनाता है और उसे नेकी के काम से रोक कर आला दर्जात से गिरा देता है। और एक अल्टीमेट सबसे बड़ा जो उसका मकसद है, इंसान से क्या छीनना है? उसने उसका ईमान छीनता है। इंसान का ईमान छीनना, हमेशा के लिए उसे जहन्नम में धकेलने की कोशिश करना, ज़ाहिरी फिस्को फजूर में मुब्तला करना, जुल्म व ज़्यादती का मुजस्समा बनाना। नाज़रीन, ये शैतान के अल्टीमेट गोल हैं, ये उसके मकासद हैं। अल्लाह हमें शैतान के वारों से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए नमाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल अब्बास रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़वैलुल लिल मुसल्लिन और अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून के अलावा हर जगह एक खुशखबरी के साथ वईद सुनाई गई है और सिवाय और हर जगह वईद के साथ खुशखबरी सुनाई गई है, सिवाय हर जगह खुशखबरी के साथ वईद के साथ खुशखबरी सुनाई गई है। तो जो शख्स अल्लाह की याद को बुलाकर नमाज पढ़ता है तो उसको वईद सुनाई गई है। तो जो नमाज न पढ़े तो उसका क्या आलम होगा? हज़रत आप रहमतुल्लाहि ताला से सवाल किया कि नमाज क्या है, तो आपने फरमाया अल्लाह पाक के साथ कलाम करना और दुनिया से अपना हर ताल्लुक कता कर देना और अल्लाह ही को जानना। आपसे सवाल किया गया कि नमाज क्या है, तो जवाब में इरशाद फरमाया बंदे का अल्लाह पाक से इस तरह मुलाकात करना कि वो अल्लाह पाक के सिवा किसी को न जानता हो। जवाब प्रॉपर आपने नहीं दिया, इसलिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ बड़ी कमाल की बात की है कि नमाज ऐसे पढ़े, अल्लाह पाक से इस तरह मुलाकात करना कि वो अल्लाह पाक के सिवा किसी को ना जानते। नमाज पढ़ते वक्त ये ख्याल बन जाए कि वो अल्लाह से गोया मुलाकात करने जा रहा है। बारी है चिश्तिया वालों की, जुल्म कितनी तरह का होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म 2 तरह का होता है। नंबर 1 के नुकसानदेह बुराई का इर्तिकाब करना, यानी अपनी जान पर जुल्म, नुकसानदेह बुराई का इर्तिकाब करना। और नंबर 2 है
नंबर 1 है अपनी जान पर जुल्म यानी कि खुद को नेकी के काम से रोक कर नुकसान दे बुराई का इर्तिकाब करना। नंबर 2 किसी की जान पर जुल्म यानी उसका हक रोक कर कोई ऐसा काम करना जिससे उसकी हक तलफी हो, उसको नुकसान हो। जनाब अपनी जान पर भी जुल्म होता है कि बंदा गुनाह करके बुराइयां करके नेकियां छोड़ के अपनी जान पर जुल्म करता है, और दूसरे पर जुल्म यह है कि उसका हक उससे रोक कर कोई ऐसा काम करना जिससे उसे नुकसान होता हो। अल्लाह हम सबको अपनी जान पर जुल्म करने से भी महफूज फरमाए, दूसरों पर भी जुल्म करने से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शैतान की बात हो रही है, बताइए शैतान हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से किस कदर डरता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि शैतान हजरत उमर फारूक को देखकर अपना रास्ता बदल देता है। क्या बात है सैयदना उमर फारूक की। हदीस में आता है जिस रास्ते पर हजरत उमर चलते शैतान उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ईमान के एतबार से मोमिन के कितने दर्जे हैं? जनाब जल्दी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान के एतबार से मोमिन के 2 दर्जे हैं, एक है आला दर्जा और एक है अदना दर्जा। अदना दर्जा ये है कि वो मोमिन जो मार्फत और आखिरत की तलब से दूर रहते हैं। नंबर 2 ये दर्जा उन कामिलीन वासिन का है जो ना सिर्फ वसल की लफ्ज़ों से आशना होते हैं बल्कि बारगाह इलाही में मुकर्रब भी होते हैं, और इनकी करीब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहू ला शरीक होती है, वो हर वक्त इसकी जुस्तजू में पड़े रहते हैं। जनाब मोमिन के ईमान के लिहाज से 2 दर्जे, एक तो अदना दर्जा जो आम मुसलमानों का है, और एक आला दर्जा यह है जो अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह मुझे और आपको ईमान का कामिल दर्जा नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब ये 3 सवाल तो हो गए हैं, मगर अब सवाल अलग से हैं, सिलेबस से हटकर भी है, और इस बार हमने कुछ और भी फर्क डाला है। जनाब बारी पेशावर वालों की है। अब मौजू जो है आपके सामने चलते रहेंगे, जब आप स्टॉप कहेंगे तो स्क्रीन पर जो मौजू आएगा उसमें उसके मुतालिक आपसे सवाल होगा। जनाब स्क्रीन पर मौजू दिखाए जाए और उसके बाद लफ्ज स्टॉप आप कहेंगे तो वो मौजू आपके सामने रुक जाएगा। जी स्टॉप। चले जनाब स्टॉप हुआ है जनरल नॉलेज की तरफ। पहली बार शायद हमारे इस सिलसिले में जनरल नॉलेज पर सवाल हो रहा है। चले आपके पास तो एजुकेशनिस्ट हैं, होपफुली जवाब मिल जाएगा। बताइए जनाब सबसे अफजल चौपाया कौन सा है? अच्छा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ऑप्शन ले लें या आप ऑडियंस से मदद दे लें। सबसे अफजल चौपाया, 4 पैर वाला जानवर और सबसे अफजल भी हो। सुभान अल्लाह, यूनिक क्वेश्चन है। ऑप्शन दीजिए जनाब। बकरी, घोड़ा या ऊंट? ये भी तीनों बड़े यूनिक हैं। बकरी है, घोड़ा है या ऊंट है। एक सवारी के काम आता है, एक दूध के काम आता है, और एक गज़वे में जंग में भी काम आता है। जल्दी कीजिएगा। घोड़ा सेकंड। इनका कहना है घोड़ा। बताइए अफजल चौपाया कौन सा है? जनाब घोड़ा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है चिश्तिया वालों की। सेलेक्ट कीजिए जनाब। स्टॉप कहेंगे जवाब तब वो रुक जाएगा। स्टॉप। स्टॉप आ गया है कुरान पाक पर। चले जनाब क्या सवाल है? अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों पर कुल कितनी सूरतें हैं? अब आप चाहें तो ऑप्शन ले, चाहें तो नाजरीन से मदद ले लें। नाजरीन से मदद लेंगे। मदद लेंगे। चले आप किससे मदद लेंगे? सामने इस्लाम भाई से। अच्छा हाजरीन से, इनसे लेंगे मदद। भाई चले माइक लेकर आए। लगता है हाफिज साहब है और सूरतें पता है कुरान पाक में अंबिया के नाम पर कितनी है। जी चले भाई मददगार को जरा स्क्रीन पर लाएं, माइक भी लेकर आए, और अब देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। बताइए अंबिया के नाम पर कितनी सूरतें? पहले अपना नाम बताएं, कहां से आए हैं? मोहम्मद अनीस अताई
जामिअतुल मदीना सगीरा मदीना मुल्तान शरीफ। मुल्तान से आए हैं और चिश्तिया वालों की मदद कर रहे हैं। जी जनाब। 8 सूरतें हैं। 8 सूरतें। चले जनाब बताइए, आप इनके जवाब के साथ जाएंगे? जी डन। 8 डन कर रहे हैं भाई। चले बताएं भाई, 8 सूरतें हैं कि नहीं? 8 नहीं 6 सूरतें हैं। 6, 5 और 10 का ऑप्शन था। ये वाले भाई ने तो ऑप्शन के भी बाहर का जो है वो जवाब दे दिया है। गलती हो गई है, मददगार मदद नहीं कर सके, कोई बात नहीं, हो जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन जनाब चले जनाब, अब बारी पेशावर वालों की है। ऑप्शन दिखाइए। चलें स्टॉप। स्टॉप में अब क्या आया है? मौजू अंबिया किराम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? ये तो आसान सवाल आ गया है, लेकिन जनाब ऑप्शन चाहे तो ले लें, मदद चाहे तो ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बगैर ऑप्शन के जवाब दिया है। अगर ऑप्शन लेते तो क्या होता, जरा पहले ऑप्शन बताइए। हजरत आदम, हजरत इदरीस, हजरत नूह, इन्होंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पेशावर वाले कम बैक करते हुए फिर बारी है चिश्तिया वालों की। जनाब स्टॉप। जनरल नॉलेज पर आकर रुक गया है मामला। यहां भी कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो हैं, देखें कैसे जवाब देते हैं। बताइए जनाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? ऑप्शन लेंगे, अब किसी से मदद नहीं लेंगे। चले जनाब ऑप्शन बताइए। मुल्तान, कोटरी या सक्खर बैराज? सक्खर बैराज। सक्खर बैराज इनका कहना है। क्या ये बात दुरुस्त है? बताइए जनाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज सक्खर बैराज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, यहां तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है, कभी इधर और कभी उधर। अब बारी यहां मौजूद हाजरीन की है। सवाल कीजिए और देखिए क्या जवाब देते हैं। जी जी अच्छा जी, सवाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक अरब के किस खानदान से था? अच्छा, जवाब वो देगा जो 12 दिन के मदनी काफिले में जाए और वो भी तारीख के साथ जवाब दे। सीधे 12 दिन? क्या बात, 12 दिन। क्या बात। सुभान। जी जनाब। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अत्तारी है। मेरा ताल्लुक कसूर शहर से है, दर्जा खामसा से। कुरैश। जी माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक अरब के मशहूर व मारूफ और मुअज़्ज़ज़ जो ख़ानदान है, ख़ानदान कुरैश, उससे है। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बड़ी प्यारी किताब, अब्दुल हबीब भाई आप इस किताब के बारे में भी बताएंगे। ए लोगो, ये मुफ्ती कासिम साहब की है। ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। कुरान पाक की वो आयतें जिसमें अल्लाह करीम ने ए लोगों कहकर, या अय्युहन नास कहकर मुखातब किया है। इन आयतों को अलग किया गया, इनका तर्जमा, इनकी तफसीर, इसमें पैगाम पढ़ने से ताल्लुक किताब है। वन ऑफ द यूनिक बुक फॉर कुरान पाक, जरूर हासिल कीजिए, चाहे तो दावतिस्लामी.net से डाउनलोड कर लीजिए। आइए जनाब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि कुरान पाक में किसे सबसे बड़ा परहेजगार जो है कहा गया है? सबसे बड़ा परहेजगार। सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा परहेजगार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कराची से रिहायश रखता हूँ और जामिअतुल मदीना कंजुल ईमान दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ। कुरान पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया गया है। अच्छा जी, एक इशारा दे दें, गालिबन एक सहाबी रसूल की तरफ आपका इशारा है ना जी। और ये सिलसिले के शुरू में सवाल भी हुआ था। हाँ, कौन? एक सहाबी रसूल की तरफ इशारा है जनाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जवाद हसन अतारी है। सवाल का जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बगदाद शरीफ की तस्बीह तोहफे में दी जाएगी। आशिक अकबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कुरान मजीद ने, ज़ाहिर है ये उम्मतियों में सबसे बड़ा परहेजगार, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे बड़े परहेजगार जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह पाक को तुरबत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाज़िल। माशाअल्लाह। हमारे साथ यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, तो इनसे भी एक सवाल चलें, इजाजत हो तो। जी बिल्कुल करें। अच्छा जी, मदनी चैनल के कोई भी 5 सिलसिलों के नाम बताएं। 5 सिलसिले जी, ये दोनों बताएंगे, 2-2। अच्छा फिर आधा आधा 4 हो गए ना। बाद में आधा आधा बताएंगे। चलो मिलके बता दें। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन है और मेरे वालिद का नाम मुस्तफ़ा मुईज़ है। जी। ज़हनी आजमाइश, मदनी मुज़ाकरा, अच्छे बच्चे, खुले आम, सल्ले अला कहते कहते। 5वां दोनों मिलके बता दें। ख्वाबों की ताबीर है। क्या बात है, अल्लाह करे आज आप दोनों को बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब, मदीने के ख्वाब आ जाएं। क्या बात। इंशाअल्लाह इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इतर तोहफे में दिया जाएगा। चले माशाअल्लाह। चले दोनों बच्चों को मुबारक हो। आइए नाज़रीन कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। अल्लाह दिता तारी लुडन्स जिला विहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हबीब भाई मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश अपनी बहारें लुटा रहा है। अल्लाह करीम आपको और पूरी ज़हनी आजमाइश की मजलिस को दीनों दुनिया की बलाइयाँ नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आज मेरा भांजा अहमद यार भी मंच पर मौजूद है और बाकी दोनों टीमों वाले भी हमारे भाई ही हैं। अल्लाह करीम इन सब को हक में बेहतर फैसला फरमाए और इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल का। अगली कॉल दीजिएगा। हिंद में तेलंगाना के शहर आदिलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला कितना प्यारा, ज़हनी आजमाइश सालों साल जिसका इंतज़ार रहता है। माशाअल्लाह बहुत खुशी होती है देख कर। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुसूसी तौर पर अब्दुल हबीब भाई को दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 8 नंबर है चिश्तिया के, 9 नंबर है पेशावर वालों के। अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा। मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। सवाल करेंगे पेशावर वालों से, उन्हीं का मुंह सब तकेंगे, उस दिन जो वो करेंगे वो काम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हीं का मुंह सब तकेंगे, उस दिन जो वो करेंगे वो काम होगा। दुहाई सब उनकी देते होंगे, उन्हीं का हर लब पे नाम होगा। उन्हीं का हर लब पे नाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अना लहा कह के आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में। अना लहा कह के आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में। अजीज इकलौता जैसे माँ को उन्हें हर एक यूं गुलाम होगा। हाय हाय क्या प्यारा शेर है। अजीज इकलौता जैसे माँ को कैसा इकलौता बच्चा अजीज होता है। क़यामत के दिन क्या हाल होगा कि अना लहा, और तो अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे आका क्या करेंगे, अना लहा कहकर आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में। अजीज इकलौता जैसे माँ को उन्हें हर एक यूं गुलाम होगा। हर गुलाम से इतना प्यार फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आसियों को बुलेंगे आगोश मरहमत में। अजीज इकलौता जैसे माँ को उन्हें घर के यूं गुलाम होगा। नामे
حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. کیا خوبصورت بات ہے. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، یعنی سوتے وقت بھی جس انداز سے سنت کے مطابق سونا ہے، تو اگر غور کریں تو لفظ محمد بنتا ہے. نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. جواب درست دے دیا ہے. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو، نام محمدی بنے جسم میں نظام دو. نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب. نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب، بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو. کیا بات ہے. نبی پاک کے چہرے سے کیسا اللہ لفظ اللہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب. اب کیسے بیان کر رہے ہیں؟ بینی یعنی ناک مبارک الف ہے، ہا دہن اور زلفیں دو لام ہیں. گویا لفظ اللہ چہرہ مصطفیٰ سے کیسے ظاہر ہے. جواب درست دے دیا ہے. نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب، نام خدا مرکعہ، نام خدا رخ حبیب، بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو، بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا. اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی. تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی، ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا. ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو، تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لے. کیا بات ہے. نبی پاک کا نام لینے والا کیسے دوزخ میں جائے گا؟ تو گناہ گاروں کو یہ نسخہ مل گیا ہے کہ سرکار کا نام لیتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، ان کی باتیں کرتے رہیں اور دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کر لے. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو، تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو، ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو، تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا، تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے،
कि दुश्मनों को दिखाकर गुलाम कर लेना। क्या खूबसूरत बात की है कि नबी पाक को रब ने ऐसा हसीन बनाया कि दुश्मन गैर मुस्लिम भी आते थे और चेहरा देखकर कहते ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, नबी पाक को देखते और कलमा पढ़ लेते। क्या खूबसूरत बात कही कि तुम्हारे हुस्न में रखकर कशिश कहा हक ने कि दुश्मनों को दिखाकर गुलाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुम्हारे हुस्न में रखकर कशिश कहा हक ने, तुम्हारे हुस्न में रखकर कशिश कहा हक ने, तुम्हारे हुस्न में रखकर कशिश कहा हक ने, दुश्मनों को दिखा कर गुलाम कर लेना, दुश्मनों को दिखा कर गुलाम कर लेना। जनाब पेशावर वालों की अब बारी है और अब शेर दिखाया जाएगा और उसको कंप्लीट करना है। दिखाइए जनाब, और दुरुस्त बताना है, लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त बताना है। पयामे शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों, सुनाना दास्ताने गम तुम रोकर मदीने में, सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में, सुनाना दास्ताने गम मेरी रो रो कर मदीने में। तीनों में से कौन सा दुरुस्त है? जल्दी कीजिएगा, सेकंड खत्म हो रहे हैं। सेकंड वाला। सेकंड वाला, सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पयामे शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों, पयामे शौक लेते जाओ मेरा काफिले वालों, सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में, सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में। बारी है चिश्तियां वालों की। दिखाइए शेर। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज सब्ज गुंबद, कितना है प्यारा प्यारा मीठे नबी का रोजा, कितना है महका महका मीठे नबी का रोजा, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोजा। तीनों ही बड़े प्यारे हैं मगर एक इसमें दुरुस्त है जो अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है। और याद रहे कि ये गालिबन सिलेबस से हट के शेर है। जल्दी कीजिएगा। सेकंड कह रहे हैं कितना है महका महका मीठे नबी का रोजा। सच्ची बात है, ये भी दुरुस्त है कि महका महका भी है, लेकिन जो शेर है वो है कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोजा। गलती हो गई है। अल्लाह पाक आपको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। शेर सुनाइएगा। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज सब्ज गुंबद, कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज सब्ज गुंबद, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोजा, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोजा। माशाल्लाह। अब आपका क्या इरादा है? नाज़रीन हाज़रीन की तरफ जाएंगे? जी जी, हाज़रीन से लेकिन सवाल। हम उससे पहले आपके पास आएंगे। जी जी। अब आप पीछे माइक रखा हुआ आपके, एक शेर आपकी पसंद का आपसे सुनना है। अच्छा, मेरी पसंद का सुनना है। चले जी, बताइए क्या सुनना है। फरमाइश तो यही कि अगर ज़हनी आजमाइश का जो न्यू कलाम है उसका अगर एक दो शेर आप सुना दें। आज मेरा जो है ना वैसे भी गला उस काबिल नहीं है, और ज़हनी आजमाइश का कलाम जो है ना वो ज़ाहिर एक ही बार पढ़ा है, बार बार तो पढ़ने का मौका मिलता नहीं है, तो वो मैं शायद ना पढ़ सकूं। आप सुने उस कलाम को, बहुत प्यारा कलाम लिखा भी गया और अल्लाह की रहमत पहले से अपनी पढ़ा पसंद का कोई शेर सुना दें।
असल में पसंद में भी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हर वक्त की कैफियत अलग होती है। किसी वक्त बंदा किस कैफियत में होता है तो उस वक्त कुछ पसंद आ रहा होता है, किस वक्त कुछ कोई और कैफियत होती है, कुछ और पसंद आ रहा होता है। अभी क्या कैफियत है आपकी? हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर दिल नहीं लगता, हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर जी नहीं लगता, हमें बादे सवाले जाओड़ा कर उनके कूचे में, हमें बादे सवाले जाओड़ा कर उनके कूचे में। अल्लाह करीम आपको इसी साल बार बार मदीना मक्का की हाजिरी मुर्शिद के साथ नसीब फरमाए। चलिए जनाब, यहाँ मौजूद अब इस्लामी भाइयों की बारी है। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे। अल्लाह, इसी कलाम का शेर है। बात छेड़ी गई है तो चले फिर इसी मौजू को लेके चलते हैं। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे। मोहम्मद मकसूद रजा अत्तारी। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे, जमाने की निगाहों से छुपाकर उनके कूचे में। जमाने की निगाहों से छुपाकर उनके कूचे में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इनको एक बड़ी प्यारी किताब कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब इनको तोहफे ये किताब तो हर घर में होनी चाहिए। आजकल जो हालात है इसमें मालूम होना चाहिए। मजाक मजाक में दोस्तों के साथ बैठकर फजूल बातें करते हुए ऐसे ऐसे लोग जुमले कह जाते हैं। तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक, ईमानियात की अहमियत के लिहाज से ये किताब जरूर आप हासिल चाहें तो मकतबतुल मदीना से इसको सिर्फ 740 रुपये हदिये पर इसको तलब कर सकते हैं, और आप चाहें तो dawatislami.net से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। जनाब एक और शेर सुनाइए। हाँ, समझेंगे हमने आजी उनकी करम नवाजी। अरे इतने छोटे मुन्ने सुनाएंगे, क्या बात है। जी चलो ठीक है। अच्छा सीट पे खड़ा कर लिया जी, चले। जिससे हुए रवाना सरकार का मदीना, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्तबा। मोहम्मद मुश्तबा, माशाल्लाह। समझेंगे हमने आज, समझे इंशाअल्लाह करम नवाजी जरूर होगी और जल्द होंगे रवाना सरकार की गली में। एक कॉल लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मेरा नाम इश्कात अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मैं आपको ये ना सुनाऊंगी। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। वाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम 1500 साल बाद आए हैं मगर उनके ख्यालात, उनके तसव्वुरात, उनकी बातें सीने में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने शेर सुना। एक और कॉल दीजिएगा।
मेरा नाम मोहम्मद अरहम है, मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आपके ये जो सेगमेंट है ज़हनी आजमाइश, ये बहुत अच्छा है। हमारे सारे घर वाले बहुत खुशी से इसको देख रहे हैं। इसमें से हमें काफी इल्म भी हासिल हो रहा है, और आगे आपने ये सवाल आज पूछे उसमें भी हमें काफी इल्म हासिल हुआ। आप बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 16 नंबर है चिश्तिया के, 19 नंबर है पेशावर के। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब बारी है पेशावर वालों की, तशरीफ लाएंगे यहां पर और इस बोर्ड में से कोई एक बॉक्स खोलेंगे, देखते हैं क्या बताना है और 15 नाम लेने हैं 1 मिनट के अंदर। जनाब सुभान अल्लाह, क्या है इसके अंदर? पाक के 15 नाम, मदीना पाक के 15 नाम। सुभान अल्लाह, मदीना पाक की क्या बात है, जिक्र मदीना होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। मदीना, तौबा, तय्यबा, तौयबा, अर्दुल्ला, अर्दुल हिजरा, इकालतुल बलदान, जजीरतुल अरब और हबीबा, महबूबा और जबारा और हरम रसूल हसना, बैत रसूलिल्लाह। जरा तकरीबन जवाब पूरा कर दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीना दिखाए। चिश्तिया वालों की बारी है। जनाब बॉक्स खोलेंगे आकर, कौन सा बॉक्स खोलेंगे? 4 नंबर खोलेंगे जनाब। बताइए 4 नंबर के अंदर क्या है? असहाबे बदर के नाम। असहाबे बदर के नाम। ये माइक लीजिए, मुझे ये दे दीजिए, सीधे हाथ से दीजिए। चले जनाब, माशाअल्लाह। 15 असहाबे बदर के नाम। वक्त आपका शुरू होता है अब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत हमज़ा, हज़रत ज़ैद बिनते हारिसा, हज़रत ज़ैद बिनते हारिसा, अबू महसन और सालिम, अभी भी आधा मिनट है, गौर कर ले। 8 हो गए गालिबन। हजरत ज़ैद बिनते हारिसा नहीं, ज़ैद बिन हारिसा है। चलिए आगे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, 15 सेकंड बाकी है। बाज़ औक़ात याद होता है मगर लाइव सिलसिला और घड़ी चल रही हो तो बंदा गड़बड़ कर जाता है। कितने हो गए? वक्त आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आपने फिर भी 7 से ज्यादा बताए, 1 नंबर आपको मिलेगा। अच्छी कोशिश की आपने। पेशावर वालों की बारी है, तशरीफ लाइए जनाब और देखते हैं जनाब कौन सा बॉक्स खोलते हैं। पता नहीं होता, कोई भी टॉपिक आ जाएगा और 1 मिनट में 15 नाम लेने हैं। बताइए 1500वां जश्न विलादत, 15 टॉपिक्स। 6 नंबर बॉक्स खोला है। 15 गज़वात के नाम। 15 गज़वात के नाम। वक्त सीधे हाथ से दीजिए, वक्त शुरू होता है अब। ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे ओहद, ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे बनी मुतलक, ग़ज़वे बनी कुरैज़ा, ग़ज़वे बनी नज़ीर, ग़ज़वे बनी सुलैम, ग़ज़वे फ़तेह मक्का, ग़ज़वे मोता, ग़ज़वे तोमतुल जंदल, ग़ज़वे तबूक, कितने हो गए? 12 हो गए। जल्दी करे, 3 और बता दे तो 2 नंबर ले जाएंगे। 1 नंबर तो आपका हो चुका है। ग़ज़वत रिक़ा, नाज़रीन ये हमें भी सोचना है, हमें भी गज़वात याद है कि नहीं। वक्त आपका ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। माशाल्लाह अच्छी कोशिश की आपने। 12 बताएं, 1 नंबर आपको मिलेगा। अब बारी फिर चिश्तिया वालों की है, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि क्या इतनी सारी मालूमात हमारे पास है कि नहीं। बारी है चिश्तिया वालों की। देखिए कौन सा बॉक्स खोलते हैं और क्या नंबर निकलता है। बताइए क्या है इसमें? 15 मसाजिद मदीना। 15 मसाजिद मदीना। माइक लेंगे, सीधे हाथ से लेंगे और ये मुझे सीधे हाथ से दे दे। माशाल्लाह। मस्जिद मदीना बताएंगे। वक्त शुरू होता है अब। मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, मस्जिद जुमा, मस्जिद गुमामा, मस्जिद नूर, मस्जिद जाबा, मस्जिद फजीह, मस्जिद सजदा,
مسجد سجدہ مسجد 8, 7, 8 तक तो बिला स्टॉप सारे जाते हैं, फिर वहां जाके गाड़ी रुक जाती है. आठ मस्जिदों के नाम हाल पर ये हो गई है. चले आगे चले आगे चले. मस्जिद किबलतैन ये भी हो गई है. 2 किबलों वाली है तो शायद आपने इसलिए 2 बार शायद कहने की कोशिश की. चले जनाब, आपने कमाल वैसे किया, एक मस्जिद का नाम ही नहीं लिया जिसकी वजह से सारी दुनिया मदीने जाती. मस्जिद नबवी तो सबसे पहले है, लेकिन बहरहाल फिर भी आपके 9-10 हुए. तशरीफ रखेंगे. 1 नंबर आपने हासिल किया जनाब. इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है. पक्का याद होता है बिल्कुल. अब थोड़ी देर बाद मुझसे पूछेंगे पूरे 15 सुनाएंगे, लेकिन लाइव आकर जब वक्त आता है तो उस वक्त बंदा भूल जाता है. जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है. एक कॉल सिलसिले में लेंगे और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे. सिलसिला देखा, इसमें फिक़्ह हनफी और दलाइल माशाअल्लाह जबरदस्त, एक बहुत ही प्यारा किया गया ये सेगमेंट. आज देखा, बहुत खुशी हुई. इस तरह के सिलसिले में शामिल की जाए, इंशाल्लाह हमारे इल्म में इजाफा होगा. बहुत शुक्रिया जी जनाब. फिक़्ह हनफी और उसके दलाइल सेगमेंट काफ़ी पसंद किया जा रहा है. अल्लाह की रहमत से मुफ्तियान किराम भी इसको पसंद कर रहे हैं, उलमाए किराम भी पसंद कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी हैं, हमें पता होना चाहिए कि इमाम आज़म का इस मामले में मौक़िफ़ क्या है, और फिर ये भी पता होना चाहिए कि इमाम आज़म के इस मौक़िफ़ के पीछे दलील क्या है. आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है स्कोर बोर्ड देखते हैं. हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जनाब. 18 नंबर चिश्तियां, 22 नंबर हो गए हैं पेशावर वालों के. और अब आ गया वो सेगमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, फिक़्ह हनफी और उसके दलाइल. दोनों टीमों से इंशाअल्लाह 2-2 सवाल होंगे. पहला सवाल पेशावर वालों से, ज़ोहर का मुस्तहब वक्त कौन सा है? इससे मुताल्लिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक ज़ोहर का सही वक़्त गर्मी में ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ना चाहिए, और इस पर दलील हदीस मुबारक है. एक रावी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत अगर ज़्यादा हो तो ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ा करें, क्योंकि इसका सवाब ज्यादा है. सही हदीस पाक में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब गर्मी की शिद्दत हो तो जोहर की नमाज को ठंडा करो. जवाब दुरुस्त दे दिया है. जब फर्ज रोजे की नियत रात में करना जरूरी है, इससे मुतालिक इमाम आजम का मौकिफ दलील के साथ बयान करें. जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है. आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक मुअय्यन रोज़ा जैसे कि रमज़ान के रोज़े और मुअय्यन दिन में रोज़े की मन्नत मानना, इसमें रात को नियत करना ज़रूरी नहीं है. हाँ, बेहतर यह है कि रात को नियत कर ली जाए. अगर दिन में ज़वाल से पहले कर ले तो ठीक है. इसकी दलील यह है कि अशूरा का रोज़ा रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले फ़र्ज़ था, और इसकी और हदीस पाक में है बुखारी शरीफ की जिस पाक में है, हज़रत सलमा बिन अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक़्त आदमी को हुक्म दिया कि ये ऐलान कर दो. सुबह के वक़्त एक आदमी को हुक्म दिया कि ये ऐलान कर दो कि जिसने कुछ खा लिया है वो दिन भर ना खाया, और जिसने नहीं खाया वो रोज़ा रखी इसलिए कि आज अशूरा का दिन है. जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. बुखारी शरीफ की हदीस से इमाम आजम का मौक़िफ़ सामने आया. अब बारी है पेशावर वालों की. क्या मैयत की तरफ से रोजे रखना दुरुस्त है या नहीं, इससे मुतालिक इमाम आजम अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक मैयत की तरफ से रोज़े नहीं रखे जाते बल्कि फ़िदिया दिया जाता है, और इस पर दलील ये हदीस मुबारक है. हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम में से किसी से कोई फोत हो जाए और इसके यहाँ 1 महीने के रोज़े हैं तो इसके लिए वो हर दिन
हर तो इसके बदले हर रोजे का मिस्कीन को खाना दिया जाएगा। हर रोजे के मुकाबले में एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाए, यानी मैयत की तरफ से रोजे नहीं रख सकते बल्कि फिदिया दिया जा सकता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या एक रात का इत्काफ करना दुरुस्त है? इससे मुतालिक इमाम आजम अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक एक रात का इत्काफ़ नहीं है, क्योंकि इत्काफ़ में रोज़ा ज़रूरी है। इसकी दलील तिरमिज़ी शरीफ की जैसे पाक है, जैसे सैयदना सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि बगैर रोज़े के इत्काफ़ नहीं है। बगैर रोजे के इत्काफ नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये याद रहे कि हमें नफली एतिकाफ तो हम मस्जिद में करते रहते हैं, मगर ये जो सुन्नत एतिकाफ की बात हो रही है तो वो रोज़ा उसके लिए होना ज़रूरी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस हमने सुनन कुबरा की हदीस सुनी कि बगैर रोज़े के एतिकाफ नहीं है। जनाब बहुत खूबसूरत सेगमेंट कंप्लीट हुआ, फिर स्कोर बोर्ड देखना है, मगर चलिए कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं मुफ्ती इनामुल्लाह चिश्ती साबरी मोहतमिम व नाज़िम मदरसा ज़ियाउल कुरान चिश्तिया साबरिया पेशावर KPK से बोल रहा हूँ। आज का जो पेशावर का जो मुकाबला है इसमें मेरा भाई अताउल्लाह भी पेशावर की नुमाइंदगी कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में बहुत शौक़ और मोहब्बत से ज़हनी आजमाइश के तमाम मुकाबले लोग देख रहे हैं। खुसूसन आज का जो मुकाबला है वो बहुत शौक़ से लोग इसके इंतज़ार में हैं। सुन्नी जितने मदारिस है हमारे तमाम मदारिस में तुलबा उलमा और अवामिल सुन्नत को पहले से हमने पैगाम भी दिया है। माशाअल्लाह। देखिए ये अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल की खूबसूरती है कि उलमाए किराम मुफ्तियान किराम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और फिर लोग इस खुशी के साथ देख रहे हैं। पेशावर में आज ज़हनी आजमाइश देखा जाए, आपके भाईजान थे माशाल्लाह और मुफ्ती साहब भी हैं माशाल्लाह, हमारा सलाम भी बहुत बहुत दीजिएगा माशाल्लाह। एक और कॉल दीजिए। हाजी प्यारे प्यारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, मैं मुहम्मद रमजान अत्तारी चिश्तियां शरीफ तो अर्ज गुजार हाँ। आज साडे शहर चिश्तियां दी टीम ज़हनी आजमाइश दे मंच दी जीनत बनी है। ज़हनी आजमाइश नूं 17 साल हो गए ते पर हर वारी एक दूजे तो वध सिलसिले बनते गए ने। ये भी तुहाडे ते अल्लाह पाक दा खसूसी करम है। आज सपोर्ट ते असी अपने शहर चिश्तियां दी टीम नूं करांगे, पर पेशावर वास्ते भी बखैर रागले ये भी ते साडे ही ने। अल्लाह सानू ज़हनी आजमाइश दे जरिए मजीद इल्म दीन सीखण दी तौफीक अता फरमावे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसी सानू कॉल कीता और आखिर में तुसी यह भी कह देता कि पेशावर वालों बखैर रागले, ये भी ठीक है। ये तो अब्दुल हबीब आपके पुराने कस्टमरों में से हैं, यानी हमारे पुराने व्यूअरशिप में से हैं माशाअल्लाह। 17 सिलसिले माशाअल्लाह हो गए। 17 साल नहीं हुए, ये मैं आपको बता दूं कि ज़हनी आजमाइश शुरू में साल में 2 बार होता था। तो ऐसा मुझे लगता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 13 साल हो गए होंगे, फिर सालाना हो गया था। तो शुरू के 2-4 बार जो वो सिलसिला साल में 2 बार हुआ। हमने इसकी तारीख तो बताई थी कि पहला कब हुआ था, आज याद नहीं है। बहरहाल चले, ये भी सवाल है, कोई बता दे हमारे नाजरीन में से कि पहला सीजन कब हुआ था, कौन से साल और किस महीने में। तो व्यूवर्स में से बता दे, यहाँ में से किसी को पक्का पता हो तो फिर इंशाल्लाह कॉल कीजिए, हम बताइए हमें। अच्छा जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। आज आतिफ नहीं आए, शायद वो बता देते जी। 22 नंबर है चिश्तिया के, 26 नंबर है पेशावर वालों के। चलते अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तलाश कीजिए। जनाब आज हमने तलाश को तलाश गुमशुदा बनाया है, थोड़ा सा मुश्किल किया है। आइए पेशावर के इस्लाम में तशरीफ लाएं, मार्कर हाथ में लें, हम आपको बताते हैं कि आपने 30 सेकंड में क्या तलाश करना है। वैसे तो फूलों का शहर है, हम आपसे इसमें से फूल तलाश नहीं करवाएंगे। आपने बकी, जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है उसमें लफ्ज़ बकी को तलाश करना है। वक्त शुरू होता है अब आपका। बकी बा काफ या और आई। क्रॉस में भी देखें, सीधा भी देखें, राइट भी देखें। मैंने तो ढूंढ लिया है, अब आप देखें ढूंढ पाते हैं कि नहीं। वक्त जनाब इन्होंने भी ढूंढ लिया है। देखिए जनाब नाजरीन किस तरह ढूंढा है। बा काफ या और आइन, ये जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है। खुदा की कसम
ये वो कब्रिस्तान है जिसको देखकर मरने को जी चाहता है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। चले जनाब, बारी चिश्तियां वालों की है, मारकर अपने हाथ में लेंगे और जिस तरह बकी इन्होंने ढूंढा है, मक्के का कब्रिस्तान जन्नतुल माला, वो आप तलाश करेंगे। जन्नत सिर्फ माला लफ्ज है, मीम आइन लाम या, माला। क्या बात है, इन्होंने भी तलाश कर लिया है माला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है जनाब। अच्छा, जन्नतुल माला में एक अजीम सहाबिया का मजार है, कौन बताएगा? चले चले, मदनी मुन्ने बताएं तो और अच्छी बात है। चलें देखें भाई, जन्नतुल माला में किस अजीम सहाबिया का मजार है? यहाँ मुन्नों ने हाथ उठाया है, मुन्ना बता देंगे? चलें पीछे जाएं माइक के पास। जी, बड़ी बात है अगर ये जवाब दे दें। जी, हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा। हजरत आयशा नहीं, जन्नतुल माला में। जन्नतुल माला मक्के में है ना, तो बहुत अजीम सहाबिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमान बलूचिस्तान से हजरत खदीजा रदी अल्लाह। हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बगदाद शरीफ की तस्बीह तोहफे में दी जाएगी। माशाअल्लाह। हमारे इमरान भाई बता रहे हैं। चले इमरान भाई कॉल आने देना, फिर हम देखेंगे वो पहला कब हुआ सिलसिला। जनाब अब बारी आप लोगों की, आपकी हो गई। जी अब दोबारा, अब ज़ैनी पेशावर से टीम चेंज, बंदा चेंज करें, इस्लामी भाई तब्दील हो, और अब आपने अरफात ढूंढना है। अरफात, अल्लाह अरफात की हाजिरी भी नसीब फरमाए। अरफात 9 ज़ुल्हिज्जा को हाजी जहां जाते हैं, अरफात के मैदान में तलाश कीजिए। चले जनाब, वक्त आपका पूरा हो गया है, अरफात नहीं मिला है। अच्छा मैं ट्राई करूं, हमें भी तो पता चले कि हमें भी कुछ आता ही नहीं आता। अच्छा जनाब, अच्छा चले हाजरीन के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा मशवरा है कि हाजरीन को बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे आपको, ट्रेन और बेलन का पूरा हो जाए। चले चिश्तिया, चिश्तिया के इस्लामी भाई आइए और मिना तलाश करें। ये लीजिए मिना, मीम नून और या पर लफ्ज मिना। मिना जी, जल्दी करें, 10 सेकंड रह गए हैं। जी सही ढूंढ लिया है भाई, शाबाश। अल्लाह आपको मिना की हाजिरी अता फरमाए। चिश्तिया वालों को नंबर की जरूरत थी, चिश्तिया वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ इस्लामी भाइयों की बारी है। अरफात कौन बताएगा? सुभान अल्लाह। जो 12 दिन का मदनी काफिला, और वो भी तारीख थे, पहले तारीख। चलिए तो आप हाथ ही नीचे करवा दे, तो 3 दिन पे फैसला कर लो यार। चले 3 दिन, तो आज ज्यादा हो जाएंगे। चले सुभान अल्लाह, जल्दी करें। माशाअल्लाह। अरफात आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, आगे आ जाए। आप ये अरफात तलाश करें, हम नात ख्वां से अरफात वाला शेर सुनते हाँ, हैं। अरफात और मिना दोनों का कोई शेर सुना दे भाई। चले आ जाए। फिर मुझे काश पहले ही लगता है वहाँ बैठे बैठे ढूंढ लिया था, आते ही इन्होंने लकीर खींच दी है। अब देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने बताया भी था ना कि इस बार हम थोड़ा टफ कर रहे हैं, तो ये जरा हट जाए साइड पे ताकि नाज़रीन को नजर आ जाए। अरफात जो है माशाल्लाह, अल्लाह आपको अरफात की हाजिरी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया, तोहफा भी दीजिए, शेर भी सुनते हैं। मुझे
क्या बात है मदीने की। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 26 नंबर है चिश्तिया के, 28 नंबर है पेशावर वालों के। आइए कॉल सुनते हैं। आज करना था कि अगर ज़हनी आजमाइश में सिर्फ एक टॉपिक को नमाज के मसाइल के हवाले से सवालन जवाबन हो जाए तो इसमें नमाजों के हवाले से बहुत फायदा होगा, नमाज की गलतियां दूर होगी। तो नमाज के मसाइल में से अगर एक सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें लोगों को मसाइल भी समझ आए और ज़हनी आजमाइश का ये हिस्सा भी हो। क्या बात है, बहुत प्यारा मशवरा है, हमारी मजलिस से यकीनन नोट कर लिया होगा। आपके मशवरों का बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। बावल नगर से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आपकी तबीयत नासाज लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसा कि आपको जुकाम हो रहा है। अल्लाह ताला आपको शिफायाबियत आप फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। आप हर चीज नोट कर लेते हैं, दुआ कीजिएगा। अगली कॉल दीजिएगा। ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम देखकर हमारे इल्म में बहुत इजाफा होता है। अल्लाह पाक दोनों टीमों और अब्दुल हबीब भाई को नज़र बद से बचाए। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया। आइए जनाब, वक्त हुआ है, इंशाल्लाह नेक अमाल का जायजा करेंगे, नातख्वानी करेंगे और फिर सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में जायज़ा करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन खोल लीजिए, रसाइल निकाल लीजिए। आइए शुरू करते हैं। अच्छी अच्छी नियतें की, पाँचों नमाजें बाद जमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात बाद तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्ज हुआ, मस्जिद दर्ज दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशरा को चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिलाजारी और कहका लगाने से बचे, इमाम शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सबको नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए वक्त हुआ है नात शरीफ का। जी, सल्ले अला नबीना सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद में पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद में
مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے ہم بھی مدینے جائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی نبینا علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے کس کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شاندار کلام ہے کہ جس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے قیامت کا جو نقشہ ہے ایک بڑے کمال انداز میں عشق والے انداز میں کھینچا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا مشکلات ہوں گی گناہگار کو کس طرح مشکلات کا سامنا ہوگا مگر اگر وہ عاشق رسول ہوا سرکار علیہ السلام کا امتی ہوا تو بے شک مشکلیں ہوں بھی تو نبی پاک کی جب شفاعت ہوگی تو میرے آقا اسے کیسے فرشتوں سے چھڑا کر جنت میں لے جائیں گے بہت خوبصورت نقشہ ہے اگر آپ اس کلام کے ساتھ رہیں گے اور اس تصور میں رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا آخرت کی تیاری کرنے کا بھی ذہن بنے گا اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی شفاعت سے بروز محشر بہرامند فرمائے کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے ہر طرف دیدار ہے تکتا کیا ہے مانگ من مانتی منہ مانگی مراد مانگ من مانتی منہ مانگی مراد بڑھ کر تیری سمسور وسیلہ کیا ہے
ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم بات کی ہے یا اللہ ان کی امت میں مجھے بنایا ہے اور انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اے اللہ جب میں ان کا امتی ان کا غلام تو پھر یہ نہ فرما کہ تیرا رحمت میں حصہ کیا ہے. اے اللہ رحمت للعالمین کے صدقے اپنی رحمت میں ہمیں حصہ عطا فرما اور قیامت کی مشکلوں سے ہم سب کو بچا لے. ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے صدقہ پیارے کی حیا کا مجھ سے پوچھے دیا جائے تو جانا کیا ہے شاہد کا میں گنہگار میرے شاف اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو کہ کیا شور ہے ہوا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ ملا بریلی جمری کیوں کہ بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کے سیگے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے یوں ملائک کرے یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پہ رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد شاہ رسول بندہ بے کس ہے شگا رحم میں وقفہ کیا ہے کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بغیر کرم جوش میں آئے ملائک کو ارشاد کہنا کیا ہے اس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ پر اٹھ میں ساکتا شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے خدا نے دامن محبوب کو
صدقے پائے کوبا ان سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر بچ دلاتے جائیں گے ہم پہ نبی کا سایہ نہیں آیا میرا غامی آیا حامی تم اس کے طرفدار ہو تم اس کے مددگار تم کو نکمے سے نکما نظر آئے کہ اچھے اعمال اگر جس کا تمہارا ہو گہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو لو آیا میرا غامی آیا میرا حقیقت یہ نہ بے کس ہوں بے کس ہوں نہ میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے
थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। लो वो आया तेरा हामी, लो वो आया तेरा हामी, लो वो आया तेरा हामी, लो वो आया मेरा हामी। बरोज़े महशर बवक़्त कुर्सी कुर्सी मुझे जो देखा फरिश्ते बोले बोले इधर खड़े कर रहे हो तुम क्या, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। लोगो आया तेरा हामी, लोगो आया मेरा हामी। ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, जमे तो जगह तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गेजा तुम्हारे लिए, हवाएं गवाह तुम्हारे लिए, मुझे भी बगा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीह वो सभी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के दिल की पीरी कहाँ से तुम्हारे लिए। लोगो आया मेरा हामी, लोगो आया मेरा हामी, लोगो आया मेरा मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम गई जा तन पे जामे ये आना क्या है फिर मुझे दामने दस में छुपा ले सेवर। हुजूर अपने दामने अक़दस में छुपाए तो फिर क्या हो, फिर तो ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सेवर और फरमाए हथो इस पे तकाज़ा क्या है, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दरगाह, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है। छोड़ कर मुझको फरिश्ते कहे हम हुक्म वाला की न तामील हो, सोगरा क्या है। ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह। चश्मे बदूर हो क्या शान है, रुतबा क्या है, सदके इस रहम के इस साए दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है। रज़ा जाने आना दिल तेरे नगमों तेरे साथ, ऐ रज़ा जाने आना दिल तेरे नगमों तेरे साथ। बुलबुले बाग़ मदीना तेरा कहना क्या है, उनके सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए गए। बुलबुले बाग़ मदीना तेरा कहना क्या है, बुलबुले बाग़ मदीना तेरा कहना क्या ऐ रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना
تیرا کہنا کیا ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت کلام ہے. اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی نصیب فرمائے, قرب بھی نصیب فرمائے, ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے, اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا بھی نصیب فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. احمد رضا قادری کشمیر سے عرض گزار ہوں. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی اشفاق اتاری صاحب کو ذہنی آزمائش سیزن 17 کے اندر بطور نعت خواں کب موقع دیا جا رہا ہے؟ ہم تو روز موقع دینے کے لیے تیار ہیں. اشفاق بھائی جب تشریف لائیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری مجلس مزید ان سے رابطہ کرے گی. میں نے براہ راست بھی ان کو عرض کیا کہ آپ 2-3 بار کرم فرمائیں, امید ہے کہ شفقت فرمائیں گے انشاءاللہ. جی کال دیجیے گا. میرا نام شاہزمان اتاری ہے, میں شاپر جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے, اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. عبدالحبیب صاحب آج میں آپ سے ذہنی آزمائش کروں گا. میں ذہنی آزمائش کے کسی سیزن کا کلام پڑھ رہا ہوں, آپ نے بتانا ہے کہ یہ کلام کس سیزن کا ہے. علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا. کیا بات ہے, سبحان. یہ تو واقعی آپ نے پکی ذہنی آزمائش کر لی ہے. میں اسی سوال کو اب حاضرین کی طرف اور ناظرین کی طرف لوٹا دیتا ہوں کہ آپ ذرا تلاش کر کے بتا دیں کہ یہ کون سا سیزن تھا. ابھی ہو سکتا ہے میرا خیال 2-3 سیزن پہلے ہوگا, 14-15 سیزن ہوگا. چلیں انشاءاللہ ایک اور کال دے دیں. میرا نام محمد حسان اتاری ہے. ذہنی آزمائش سیزن 1 کو 11 سال ہو چکے ہیں. میری اور میری فیملی کے لیے مدینے کی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. اب یہ بھی تھوڑی سی بات ہے, کچھ میسج آئے کہ 2013 میں شروع ہوا, کچھ میسج آئے 2014 میں ہوا. چلے تھوڑی دیر میں کنفرم بھی ہو جائے گا. ایک اور کال دے دیں. میرا نام محمد سعد اتاری ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کا پہلا ایپیسوڈ 2013 جنوری 15 میں ہوا تھا. چلے تاریخ بھی بتا دیے, 15 جنوری 2013, تو اس حساب سے تو تقریباً 12 سال ہو گئے اس کو. ٹھیک ہے ایک اور کال دیتے ہیں. میں زاہد علی اتاری پورے والا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کا پہلا جو ہمارا سیزن کا آغاز ہوا تھا وہ جنوری 2013 میں ہوا تھا. دو گواہیاں 2013 کی آ گئی ہیں. چلے جناب بہت شکریہ آپ سب کی کال کا. اب وقت ہوا ہے بچوں کی ویڈیوز دیکھنے کا. حدیث پاک روزانہ ہم بتاتے ہیں اور اس پر ویڈیوز بنا کر آپ بھیجتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ویڈیوز. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام علیہ السلام چلاتے تھے. جب بھی ایک نبی جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی جاتا تھا, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام چلاتے تھے. جب ایک نبی جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا, اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جناب آج کی حدیث کی باری ہے, اسے بھی نوٹ کر لیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی, اب میرے بعد نبوت نہیں مگر بشارتیں ہیں. عرض کی گئی بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا اچھا خواب کہ انسان خود دیکھے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جائے. یہ حدیث پاک نوٹ کر لیجئے, اور اس کی ویڈیو کل پروگرام شروع ہونے سے پہلے کل دوپہر تک بھیج دیں تاکہ اس کو ایڈٹ کر کے ہم چلا دیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک اور احادیث کرام کو یاد بھی کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے اور مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے. جناب ابھی تک پشاور والے آگے ہیں, 26 نمبر چشتیاں کے ہیں, 28 نمبر پشاور والے کے ہیں, مگر یہ 2 سیگمنٹ بعض اوقات پلٹا کھا جاتا ہے مقابلہ. باری ہے خوبصورت سیگمنٹ قرآن کی برکتیں لیتے ہوئے قرآنی معلومات. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ میں پشاور والوں سے سوال کریں گے, اول قرآن کریم کی تقسیم کتنے طریقوں پر ہوئی؟ اولاً قرآن کریم کی تقسیم کتنے طریقوں پر ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی تقسیم عہد رسالت میں 2 اعتبار سے ہوئی, ایک منزل کے اعتبار سے اور ایک صورتوں کے اعتبار سے. منزل کے اعتبار سے اس لیے کہ 7 پڑھنے والا 7 دن میں قرآن پاک ختم فرمائے, اور 30 صورتوں کے اعتبار سے اس طرح کہ پڑھنے والا 1 ماہ میں قرآن پاک ادا فرمائے. 20
सूरतें या 30 पारे? 30 पारे। जी जनाब, 2 तकसीमें हुई, 30 पारों के लिहाज से, 7 मंजिलों के लिहाज से। कैसे मुबारक लोग थे, 7 दिन में कुरान पढ़ लेते थे, 30 दिन में कुरान पढ़ लेते थे, और आज पूरा पूरा साल गुजर जाता है, लोग कुरान नहीं पढ़ते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान करीम पर नुक्ते आराब हरकात व सकनात किसने लगाए? नुक्ते आराब हरकात व सकनात किसने लगाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर नुक्ते और एराब, ये मशहूर ये है कि हज़रत हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत मरवान बिन अब्दुल मलिक के हुक्म पर लगवाए, और एक कौल ये है कि हज़रत अबू अल असवद दुइली ताबई ने 69 हिजरी में लगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से ये काम करवाया। एक रिवायत में ये आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक पर मद और वक्फ की अलामात किसने लगाई? नाज़रीन याद रहे कि नबी पाक के दौर में, सहाबा के दौर में कुरान करीम पर नुक्ते एराब हरकात व सकनात नहीं थे। ये सब बाद में हुआ और बाद में पढ़ने वालों की आसानी के लिए हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में मद और वक्फ की अलामात खलील बिन अहमद फराइदी ने लगाई। खलील इब्ने अहमद फराइदी ने लगाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान करीम पर रुब, निस्फ, सलासा और रुकू के निशानात कब लगाए गए? कितनी यूनिक मालूमात है। कुरान में हमें पाव के बाद रुबा, जनाब निस्फ, सलासा आता है, और इसी तरह रुकू के जो नंबर्स होते हैं कि कब रुकू कंप्लीट हुआ, ये कब लगाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में रुब, सलासा और ये रुकू, ये हज़रत मामून अब्बासी ने ये काम किया, और हज़रत ये इसके रुकू की मिकदार ये रखी गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तरावी में कुरान मजीद जितना पढ़कर रुकू में जाते थे, रुकू की उतनी मिकदार रखी। और कोई लोग ये कहते हैं कि ये रुकू हज़रत उस्मान की तरफ से हैं और हज़रत उमर की, बल्कि सही कौल ये है कि ये रुकू, ये जो आइन है, ये बल्कि ये जो मामून अब्बासी के दौर में लगवाए गए, और रुकू की मिकदार ये रखी गई कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जितना कुरान मजीद पढ़कर रुकू में जाते थे, रुकू की उतनी मिकदार रखी गई। और जो हाशिया में जो आइन लिखा जाता है, ये रुकू का लिखा जाता है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये आइन हज़रत उस्मान का है और हज़रत उमर का है। जी, ये जो आइन है, ये एक कौल ये भी है कि हजरत उस्मान के नाम के आइन की वजह से, देखें ये कितनी नई बात पता चली है, लेकिन सही लफ्ज ये है, सही ये है कि ये रुकू का आइन है। और ये हजरत उस्मान तरावी में एक रकत में जितना कुरान तिलावत करते थे उसको रुकू करार दे दिया गया। कैसे लोग थे, कुरान के कैसे आलिम थे, और सुभान अल्लाह ये कितना खूबसूरत निज़ाम आगे बढ़ता चला गया। यहाँ एक और बात भी नाजरीन सीखने को मिलती है कि कुछ लोग ये कहा करते हैं कि जनाब आप ये काम करते हैं तो ये नबी प्यारे आका के दौर में नहीं था, साहबा के दौर में नहीं था, अब बाद में कैसे कर सकते हैं, तो ये तो बिदत हो गई। तो जनाब बिदअत की 2 किस्में हैं, एक बिदत बुरी बिदत होती है, एक बिदत अच्छी बिदत होती है। अब देखिए जितनी बातें हमने की हैं कि कुरान करीम में ना हरकात थी, ना ज़बर ज़ेर पेश था, ना नुक्ते थे, ना रुकू था, ना रुबो था, ना सुलासा था, ये सब बाद में हुआ, लेकिन ये अच्छा काम था, अच्छी बिदत थी कि बाद में आने वालों के लिए आसानी हो गई। तो ये बात वाज़े हो गई कि अगर मुसलमानों की आसानी के लिए या दीन का काम फैलाने के लिए कोई अच्छी चीज़ का इजाफा किया जाए जो शरीयत से टकराती ना हो, तो ये बिदअत ज़रूर है, मगर ये बिदअत हसना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों में हो रही है, पीछे भी हुई है और आइंदा भी होती रहेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आखिरी सेगमेंट जाने से पहले बताया जा रहा है कि कॉल्स बहुत तेजी से, ज़ाहिर है जितनी कॉल सुनाते रहते हैं कॉल ज़्यादा आती रहती हैं, 1-2 कॉल लेते हैं और फिर आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। अब्दुल हबीब भाई जो प्रोग्राम करते हैं और जो इनके जो बोलते हैं मीठी मीठी जबान में बोलते हैं, मैं प्रोग्राम सुन के बहुत मुतासिर हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। आप दुआ भी किया करें, अल्लाह मुझे इखलास भी दे और अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मोज़म्बिक अफ्रीका से कामरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश सीजन 12 में पेशावर की टीम की नुमाइंदगी का मौका मिला था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर की टीम में मेरे भतीजे हसन रजा शामिल हैं जो कि जामिअतुल मदीना पेशावर के स्टूडेंट भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा दावत इस्लामी की ये खासियत है कि न सिर्फ अपने जामिअतुल मदीना के स्टूडेंट्स को बल्कि दीगर आशिकान रसूल के इदारों से भी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी, जहाँ पे भी टैलेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह उनको उजागर किया जाता है, टीम में शमूलियत का मौका मिलता है। माशाअल्लाह। चले जनाब,
मोजम्बिक पहुंच गए सीजन 12 शिरकत करके। अब देखें हसन भाई मदीने पहुंचते हैं कि नहीं। दुआ करें अल्लाह इनको और हम सबको मदीना दिखाए। नाज़रीन आइए चलते स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर आखिरी सेगमेंट शुरू करते हैं। 30 नंबर है चिश्तियां के, 32 नंबर है पेशावर के। आखिरी सेगमेंट फैसला कर देगा चिश्तियां या पेशावर। सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। दोनों तरफ के इस्लामी भाई एक दूसरे की टीम में जाएंगे और इसलिए जाएंगे कि सफर अकेले हो सके, दरमियान में खड़े रहेंगे कि मशवरा ना हो सके। अब बारी है पेशावर वालों की। दोनों टीमें सिर्फ सही कहेंगे और गलत कहेंगे। हसन भाई से सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। मस्जिद जहराना से एहराम बांधने के अवाम को लोग बड़ा उम्रा कहते हैं। सही। हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम अब्दुल्ला है। सही। सूरह इखलास को सूरह शाफिया भी कहा जाता है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के सगे भाई हैं। सही। जनाब आखिरी सवाल में गलत, उन्होंने गलत कहा था, चौथे में गलत कहा था और आखिरी में इन्होंने मिस्टेक कर ली है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के सगे भाई हैं, ये बात गलत है। अच्छा जनाब 4 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अब बारी है अहमद यार भाई की। चिश्तियां से ताल्लुक है। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार यमन में नहीं है। सही। काबे की छत पर जो परनाला है उसे मुल्तजम कहते हैं। गलत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार मुबारक फलस्तीन में है। गलत। तयम्मुम के 4 फराइज नहीं है। सही। पतोकी को फूलों का शहर कहा जाता है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है जनाब। मुकाबला और करीब आ गया है। अब बारी फिर पेशावर वालों की। अताउल्लाह साहब से सवाल होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे। गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तारीख मिसाल 26 सफर शरीफ है। गलत। जो साहिब शान काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए उसमें बरकत नहीं होती। सही। मछली के अंडे खाना जायज है। जल्दी करें। गलत। इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद का नाम नोमान है। सही। जनाब इमाम आजम के वालिद का नाम नोमान ही है और कभी मौका मिला तो हम आपको मछली के अंडे खिलाएंगे क्योंकि वो जायज है। आपसे 2 गलतियां हो गई हैं। तो अब बारी है हसन रजा साहब की। मौका है चिश्तियां को फिर मुकाबले में वापस आने का। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी शहजादी का नाम जैनब है। सही। हजरत हसन बिन साबित शायर रसूल हैं। सही। यारे गार हजरत उमर फारूक को नहीं कहा जाता। सही। मस्जिद कुबा मदीने में है। सही। हज माहे जुल्हिज्जा में अदा किया जाता है। सही। जनाब एक गलती आप कर गए हैं कि जनाब सरकार अलैहिस्सलाम की छोटी शहजादी का नाम जैनब है, ये बात गलत थी। अब जनाब इसका मतलब ये हुआ मुकाबला बराबर हो गया है। अल्लाह ये ज़हनी आजमाइश कितनी बार हमारी दिलों की धड़कन तेज करेगा। यानी अब मुईज अली और मोहम्मद अब्दुल्ला के दरमियान ये फैसला होगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी। जी इससे पहले कि हम इस टेंस सिचुएशन को आगे लेके चले एक सवाल हाजरीन से कर लेते हैं। अब बैठ के पानी पी लीजिए, हमारी मजलिस भी कुछ चेक करना चाह रही है। जनाब सवाल हाजरीन से कर लें। जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालदा का नाम बताएं। उन्होंने क्या जवाब दिया था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह। अच्छा जी। जी सवाल क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालदा का नाम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम साबिर अत्तारी। हजरत सैयदा हलीमा सादी रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दिलचस्प मालूमात हिस्सा दो। चले जनाब दोनों स्लैब पे खड़े हो जाएं। एक दौरान सवाल ज़ाहिर बड़ा स्पीड में राउंड होता है तो मुझसे भी सबकत लिसानी हुई, गलती हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा के वालिद का नाम नोमान नहीं बल्कि उनके वालिद का नाम साबित है। नोमान बिन साबित ये हजरत इमाम आज़म का पूरा नाम है। जनाब अब 2 इस्लामी भाई रह गए हैं और जो फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम जो है वो आगे जा रही है। बारी है मुईज अली पेशावर से। जनाब आयतल कुर्सी एक मुकम्मल सूरत है। गलत। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का एक लक़ब अतीक है। गलत। खतीब के लिए खुतबा देते वक्त काबे को पीठ करना सुन्नत है। सही। हजरत आयशा हजरत उमर बिन खत्ताब की साहबजादी नहीं थी। सही। मस्जिद कुबा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत हासिल है। गलत।
पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल जनाब, पेशावर वालों ने अब तक के लिए अपनी सीट तो महफूज कर ली है, ये कम से कम यहां से हार नहीं सकते। अब अगर एक भी गलती चिश्तिया वाले करते हैं तो चिश्तिया वाले पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर ये भी पांचों सही जवाब दे देते हैं तो फिर क्या करना होगा ये अब हमने देखना होगा। जनाब अब बारी है हमारे चिश्तिया के मोहम्मद अब्दुल्ला की। अब देखना यह है कि उनसे क्या सवाल होंगे और ये क्या जवाब देंगे। जनाब हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिजाई वालिदा हैं। सही। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला की कुन्नियत उम्मे सलिमा है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही गारे सौर में नाजिल हुई। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम हजरत आयशा को प्यार से हुबैरा कहकर पुकारा करते थे। सही। जबूर शरीफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सही। नाजरीन आपको मालूम है क्या हुआ है, इन्होंने 5 में से 4 सही जवाब दिए हैं। आज का मुकाबला पेशावर वाले जीत गए हैं। बड़ी प्यारी कोशिश की चिश्तिया वालों ने, कई नंबर का फर्क था और आखिर में बराबर भी हो गए, लेकिन पेशावर वालों ने कमाल किया, आगे निकल गए हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। चिश्तिया वाले मजबूत तैयारी करके कल आइएगा। कल नाजरीन 2 नहीं बल्कि 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा जो इंशाअल्लाह आप देख सकेंगे। अब वक्त हुआ है आपसे कुरानदाजी भी करनी है, यहाँ मौजूद हाजरीन से भी कुरानदाजी करनी है। जनाब डिजिटल कुरानदाजी रेडी हो तो हमें बताइएगा। चले जनाब, यहाँ मौजूद हाजरीन की पहले हम कुरानदाजी करेंगे। और आज सभी इस्लामी भाइयों ने बड़ा कमाल किया, मगर मेरा ख्याल है पेशावर के अब्दुल्ला भाई, क्योंकि जो प्रेशर में वो थे, कहाँ गए, सॉरी मुइज भाई, बड़ी जबरदस्त इन्होंने आखिर में 5 सवाब सही देकर अपनी टीम को किनारे लगाया। बाकी पूरी टीम, सारी टीमें बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। नाज़रीन एक सवाल आपसे किया गया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की दादी का नाम बताएं, तो उनकी दादी का नाम अमीना था। तो आइए देखते हैं, कुछ नाम हम बयान करेंगे और फिर कुरानदाजी। हमारे पास जो नाम है उनमें फैज़ान बिनते अब्दुल लतीफ़ चिश्तिया बिनते अली कराची, मोहम्मद शहाबुद्दीन बिनते रमज़ान अत्तारी, सुफियान रज़ा अत्तारी बिनते नूर बिनते यामीन अत्तारिया बिनते अब्दुल क़य्यूम अत्तारिया, कोट गुलाम मोहम्मद, रिजवान अत्तारी, उम्मे माबद गुज्जर खान। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी हो गई और जिनका नाम आया है वो है कराची से बिनते अली। आप अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा। एक सवाल जो नाज़रीन से हम करेंगे, जो SMS के जरिए आप जवाब देंगे, हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला का विसाल कब हुआ, ये आपने बताना है। और ये आपको जवाब कहाँ से मिलेगा? मकतबतुल मदीना की किताब है इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल, वहाँ से आप तलाश कीजिए और हमें जवाब दीजिए। आइए आपको फाइनल स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, किस तरह मुकाबला चलते चलते यहाँ तक पहुँचा। और जनाब 1 नंबर के फ़र्क से चिश्तिया वाले 43 और 44 नंबर पेशावर के। हालांकि चिश्तिया ने आखिरी सेगमेंट में 13 नंबर हासिल किए। जरा दोबारा दिखाइएगा स्कोर बोर्ड। ये बड़ी कमाल की बात है कि लास्ट सेगमेंट में चिश्तिया ने पेशावर से 1 नंबर ज्यादा लिया। जरा स्कोर बोर्ड दिखाइए, लेकिन चूंकि पीछे नंबर कम थे इसलिए पेशावर वाले अपनी सीट सिक्योर कर गए। चिश्तिया वाले तैयारी करके कल आए। आइए नाजरीन, अब क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी आपको दिखाते हैं। जनाब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा कयाम फरमाया? 100 साल, 250 साल, 1000 साल या 500 साल? 500 साल सही जवाब था। ये 5 आईडीज नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हमसे रब्ता करें तो आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। कल 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है, किसका किसके साथ है आइए दिखाते हैं। चिश्तिया स्वात इस्लामाबाद। जनाब उम्मीद है बड़ा मुकाबला होगा, जरूर आपने कल हमारे साथ शामिल रहना है। अब वक्त हुआ है नाजरीन, बड़ा गिफ्ट किसको चाहिए? क्या बात है, चले देखें कुरानदाजी कर लेते हैं इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, देखें किसका नाम आता है। मारिफतुल कुरान, लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा कुरान आप घर ले जाएं, घर पे हासिल करें, पढ़ने में कुरान आसान हो जाता है। 5173 आ जाए भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले अब बच्चों की कुरानदाजी। फाइव 5116 आ जाए, आप भी आ जाए माशाअल्लाह, तोहफा ले लें माशाअल्लाह, क्या बात है। चले माशाअल्लाह,
अब पढ़ना है इसको, ठीक है, पूरा इंशाल्लाह कुरान पाक लफ्ज ब लफ्ज पढ़े भी, अपने घर वालों को भी पढ़ाएं, इसकी बरकतें लुटे। क्या करते हैं आप? माशाल्लाह मदरसा पढ़ाते हैं। चले भाई, कारी साहब को मिल गया कुरान पाक, ये तो बड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह। चले जरा आप अदब और शौक के साथ सिरात इस्लाम के लिए खड़े हो जाए। माशाल्लाह ये आपका तोहफा।